हेलो गाइस। आज हम काल करेंगे। काल को अच्छी तरह से समझने के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखिए, तभी काल अच्छी तरह से समझ आएगा। लेकिन इससे पहले हम काल को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखिए इसकी। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो, अर्थात ये पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, हो चुकी है या होगी, उसे काल कहते हैं। जैसे अपर्णा चित्र बना रही है, रेनू ने पुरस्कार जीता, ऋतु बाजार जाएगी। पहले उदाहरण से पता चलता है कि कार्य इस समय चल रहा है, मतलब अपर्णा चित्र बना रही है। दूसरे उदाहरण से पता चलता है कि कार्य समाप्त हो गया, मतलब रेनू ने पुरस्कार जीता, मतलब वो जीत चुकी है। तीसरे उदाहरण से ज्ञात होता है कि कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ, ऋतु बाजार जाएगी, यानी ये भविष्य के लिए बात है कि जाएगी, पर आगे चल कर होगा ये काम। क्रिया से ही काल का अंतर प्रकट हो रहा है। जो क्रिया का शब्द होता है आखिर में, उसी से ही काल का पता चलता है। काल के भेद। क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। सबसे पहले वर्तमान काल। वर्तमान चल रहे समय को कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मीनल गुड़िया से खेलती है, ठीक है, खेलती है ये क्रिया है, और इसी से ही हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल है। गीले कपड़ों से पानी टपक रहा है। अब वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान काल में करना या होना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य रूप से जिसमें क्रिया का करना या होना वर्तमान काल में पाया जाता है। जैसे वह अपने घर जाता है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अब अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कार्य वर्तमान में चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चालक बस चला रहा है, यानी अभी भी चला रहा है, ये कार्य समाप्त नहीं हुआ है। और अंकित खाना खा रहा है। ये थे आपके अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान में होने अथवा करने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी पूजा कर रहे होंगे, ठीक है, और राजू सो रहा होगा, यानी कि पक्का नहीं पता पिताजी पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जिस बारे में संदेह हो वो संदिग्ध होता है, और राजू सो रहा होगा। अब भूतकाल देखिए। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, बीते हुए समय में क्रिया हो जिसे, तो वो भूतकाल होता है। जैसे पिताजी बाजार गए थे, मैंने खाना खा लिया। अब एक उदाहरण के अलग अलग रूपों से भूतकाल को विस्तार से समझते हैं। जैसे देखिए, ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल के अलग अलग रूप। जैसे विभा ने गाना गाया, या विभा गाना गा चुकी होगी, या विभा गाना गा रही थी, या विभा गाना गाती थी, विभा गाना गा चुकी थी। गाना लिखा होता तो विभा गा लेती। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि भूतकाल की क्रियाओं में घटित होने के समय में भी अंतर होता है। सारी ये भूतकाल की हैं, लेकिन सब में समय का अंतर है। इस आधार पर भूतकाल को 6 वर्गों में बांटा गया है। भूतकाल के भेद: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से
बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध होता है, परंतु इससे यह पता नहीं चलता कि कार्य को समाप्त होने में कम देर हुई या अधिक। वो क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल। जैसे काव्या ने गुलदस्ता सजाया। अब ये सामान्य भूतकाल में, लेकिन ये नहीं पता कि गुलदस्ता सजाए कितनी देर हुई, ज़्यादा देर या कम देर। राखी ने चित्र बनाया। अब आगे आता है आसन भूतकाल। इस काल से यह जाना जाता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, अर्थात भूतकाल की क्रिया वर्तमान में समाप्त हुई है। इसमें मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में और सहायक क्रिया सामान्य वर्तमान में होती है। जैसे रीमा पुस्तकें लेकर आ गई है। बेटा ये गई तो हो गया आपका भूतकाल में सहायक, ठीक है, सॉरी सामान्य मुख्य क्रिया गई, आ गई, ये तो हो गया भूतकाल में। और सहायक क्रिया कौन सी इसमें है? ये वर्तमान में है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, हमने अभी खाना खाया है। अब अगला है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अरुण डाक घर जा रहा था, नेताजी भाषण दे रहे थे। ठीक है ना बेटा, जिस वक्त ये कार्य हो रहा था ये उस वक्त की बात है, लेकिन ये अभी नहीं पता कि कार्य समाप्त हुआ भी या नहीं। यानी जब अरुण को देखा गया तो वो डाकघर जा रहा था और नेताजी भाषण दे रहे थे। अभी ये नहीं पता कि भाषण खत्म हो गया या नहीं। ठीक है ना, ये होता है आपका अपूर्ण भूत। संदिग्ध भूतकाल, जिस काल में क्रिया के समाप्त होने में संदेह का बोध हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। इसमें मुख्य क्रिया भूतकाल में और सहायक क्रिया भविष्यत काल में होती है। जैसे गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। ठीक है ना, इधर डाउट है तो आ चुकी होगी। अध्यापक कक्षा में आ चुके होंगे। ठीक है ना, आ चुकी ये है मुख्य क्रिया, ये है भूतकाल में, और सहायक क्रिया इसकी होगी वो है भविष्यत काल में। इसी तरह से अध्यापक कक्षा में आ चुके होंगे, आ चुके तो हैं मुख्य क्रिया जो कि भूतकाल में है, और सहायक क्रिया है होंगे जो कि भविष्यत काल में है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुका है तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इस काल में वाक्य में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों ही भूतकाल में होती हैं। जैसे पेड़ आंधी से टूट गया था, इसमें मुख्य क्रिया गया और सहायक क्रिया था, दोनों ही भूतकाल में हैं। ऐसे ही वह कल यहाँ आया था, आया भी भूतकाल में और था भी। ठीक है ना, दोनों क्रियाएं भूतकाल में हैं। आगे है हेतु हेतुमत भूतकाल। इस काल को सामान्य संकेतार्थ भी कहते हैं। इस काल में शर्त का बोध होता है और ऐसा प्रकट किया जाता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु किसी कारणवश हो नहीं सका। जैसे यदि अभ्यास करते तो अवश्य जीत जाते। ठीक है ना, अभ्यास नहीं किया तो नहीं जीते। ठीक है, अभ्यास के अभाव में। तो क्या कारण हुआ इसका? अब अभ्यास की कमी। यदि वृक्ष लगाते तो वर्षा समय पर होती। अब अगला है हमारा भविष्यत काल। भविष्य अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होना है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज शाम को क्रिकेट मैच खेला जाएगा, साहिल एक मधुर गीत सुनाएगा। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सबसे पहले सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। रिया नागपुर से संतरे लाएगी। अब अगला है संभाव्य भविष्यत काल। इस काल के वाक्यों में किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना तो रहती है किंतु कार्य के होने या ना होने का निश्चय नहीं रहता। ठीक है,
सिर्फ होने की संभावना होती है, कार्य होगा या नहीं ये पक्का नहीं होता। जैसे संभव है कि वर्षा हो। अगला एग्जाम्पल है शायद हम पिकनिक जाएंगे। अब आओ दोहराएं, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक बार इसे देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। चल रहे समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के भेद सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान तथा संदिग्ध वर्तमान। बीते समय में क्रिया का होना या करना भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के भेद सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत तथा हेतुमत भूत। आने वाले समय में क्रिया का होना या करना भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के भेद सामान्य भविष्यत तथा संभाव्य भविष्यत। बेटा आपका ये काल का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। ओके बाय।